आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के बाद आज एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं और इसमें जो सबसे पहली बात जो सिखाने वाली है वो है एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है आपके लिए, लिमिट। लिमिट क्या है, इसकी समझ आसानी के साथ आपको आ जाएगी अगर आप ये बात सीख लेंगे। देखें, मुझे एक चीज़ का पता है कि स्क्वायर रूट 81 ये इक्वल टू आता है जी 9 के। स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, यानी हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ हो और अगर इसमें मैं ये कहूँ कि 81 जो है इसकी कीमत ली जाए तो वो 9 के इक्वल आता है। लेकिन बच्चे, अगर हमें यही चीज़ मैं कहता हूँ कि स्क्वायर रूट 80 निकालें तो ऑफ कोर्स ये एग्जैक्ट 9 के इक्वल तो नहीं आता। तो हम कहते हैं कि जो 81 जो 80 का स्क्वायर रूट है वो अप्रोच करेगा 9 को। ठीक होगी बात? इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल 9 के करीब तरीन वैल्यू में से हो सकता है। इसी तरह जब भी हम लिखा करेंगे x इज इक्वल टू a और हम लिखा करेंगे x अप्रोचेस टू a, तो इसका मतलब तो एग्जैक्ट वैल्यू है और ये वो चीज है जो अप्रोच की बात लिख रहे हैं, x अप्रोचेस टू a, और इसी चीज को हम बोलेंगे लिमिट। ठीक होगी बात? यानी करीब 3 वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका पहला सवाल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पावर 3 माइनस 3x प्लस 5, इस फंक्शन की लिमिट मालूम करनी है। तो ऑफ कोर्स ये आपको बात तो समझ आ गई होगी कि x इज इक्वल टू 1 कोई करीब तरीन वैल्यू को इस फंक्शन में दर्ज करने को कहा जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम x की जगह पर कीमत रखेंगे तो वो ये वैल्यू ही रखेंगे, यानी 1 पावर 3 माइनस 3 इंटू यहाँ पर 1 एंड प्लस 5, ये वैल्यू ही दर्ज करेंगे। ठीक होगी बात? तो इससे जवाब आ रहा है मेरे पास ये 1, और ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कि फंक्शन में कीमत दर्ज करना किस तरह से करते हैं। तो ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास 1 प्लस 5 6, 6 में से 3, रिजल्ट 3 के इक्वल आ गया। तो ये मेरे पास लिमिट की कीमत निकालना कोई मुश्किल नहीं है, आपको पहले भी आता है सब्स्टिट्यूट करना। जस्ट फर्क ये है कि आप साथ में यूं लिखा होगा लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x अप्रोचेस टू 1 और लिखा हुआ क्या है जी, x माइनस 1 अंडर रूट डिवाइड बाय x प्लस 1 अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 था जी और उसका पहला और दूसरा जो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम कीमत रखेंगे किस तरह, x की जगह पर 1 1 माइनस 1 अंडर रूट होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अंडर रूट। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाता है और डिवाइड बाय अंडर रूट 2। तो 0 बाय अंडर रूट 2 रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा जी, 0 के इक्वल। इसी तरह एक और जो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और वैल्यू है x स्क्वायर होल डिवाइड बाय x प्लस 1। अब इसकी वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, x की जगह पर जी -2 दर्ज करेंगे, -2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय ये जी -2 प्लस 1। तो रिजल्ट यूं बना, -2 का स्क्वायर तो +4 और -1 -2 प्लस 1 इक्वल्स टू -1, तो दैट इज आंसर -4। एक और आखिरी जूस चौथा फोर्थ पार्ट इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इक्वल्स टू जी जो वह फंक्शन दिया हुआ है 25 माइनस x स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये बात आपको समझ आ रही होगी कि 25 तो उसी तरह लिखा जाएगा, माइनस x स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, यानी x की जगह पर वैल्यू लगा देंगे, दैट इज 3। तो ये बना जी 25 माइनस 9 और अंडर रूट 25 माइनस 9 अंडर रूट किसके इक्वल जी, 16 अंडर रूट, और उसका रिजल्ट आ जाता है जी 4। देखें, सादा तरीके से जो लिमिट का कंसेप्ट ये बना कि आपने
हाँ जी, अप्रोचेस का मतलब होता है उस पॉइंट के करीब तरीन वैल्यू और हम उसको वही कंसीडर करते हैं। ठीक होगी बात? तो इस लेक्चर के अंदर हमने जस्ट लिमिट को कीमत दर्ज करने के तरीके से हल करना सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।